हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक कोरियन मूवी लेके आई हूँ जिसका नाम है ब्यूटीफुल डेज। ये मूवी 2018 में रिलीज़ हुई थी, जो आपको एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में जैन चेन, जो हमारा कहानी का मेन लीड है, वो सोया होता है। उसके डैड उसे एक फ़ोटो ला के देते हैं और बोलते हैं इस फ़ोटो के पीछे एक एड्रेस लिखा हुआ है। जैन चेन उस फोटो में खुद को एक लेडी के साथ पाता है, तो पूछता है आपको इनके बारे में पता था ना कि ये कोरिया में हैं? उसके डैड बताते हैं कि उन्हें कुछ दिनों पहले ही पता चला है। अगले दिन जैन चेन स्कूल लेट पहुंचता है, इसलिए वो अपने टीचर से डांट खाता है। फिर घर आकर उसी फोटो को देखता है। रात को जैन चेन बार में जाकर एक लेडी को कंटिन्यूस देखता है। जैन चेन बार के बाहर जाकर उसी फोटो को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो लेडी फोटो वाली ही लेडी है। जैन चेन बार के बाहर ही लेडी का वेट करता है। वो लेडी बार से बाहर निकल कर घर जाने लगती है। जैन चेन उसका पीछा करता है लेकिन पकड़ा जाता है। उस लेडी के साथ उसका लवर भी होता है, जो जैन चेन को बहुत मारता है और उससे पूछता है कि वो कौन है। अभी कहानी में बताया नहीं गया है कि वो लेडी कौन है, आगे जाके आपको पता चल जाएगा। जैन चेन उस लवर को अपना नाम बताता है। लेडी जैन चेन का नाम सुनकर उसे घर ले आती है। लेडी जैन चेन के चोट पे मेडिसिन लगाती है और उससे पूछती है कि वहाँ वो क्यों आया है। ये सुनकर जैन चेन बिना बोले ही वहाँ से जाने लगता है। लेडी बोलती है कि इतनी रात हो गई है तो तुम यहीं रुक जाओ। जैन चेन फिर नहाने चला जाता है। नहाने के बाद सब सोने चले जाते हैं। लेडी जैन चेन से बोलती है ज़मीन बहुत ठंडा है, तुम चादर ले लो। जैन चेन कुछ बोले बिना ही वैसे ही वहाँ पर सो जाता है। अगली सुबह जैन चेन अपने आप को चादर में पाता है। वो लेडी जैन चेन के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। जैन चेन बोलता है उसे सोयाबीन पेस्ट पसंद नहीं, फिर भी वो लेडी जैन चेन को सोयाबीन पेस्ट दे देती है। जैन चेन बिना खाए ही वहाँ से निकल जाता है। वो जाके रेस्टोरेंट में खाना खाता है। फिर वो उसी बार में चला जाता है जिस बार में वो लेडी काम किया करती थी। काफ़ी ड्रिंक करने के बाद वो और ड्रिंक मांगता है तो लेडी मना कर देती है। जैन चेन लेडी पे गुस्सा हो जाता है। लेडी का लवर वहाँ आ जाता है। लेडी लवर को बार संभालने के लिए बोलकर जैन चेन को डिनर के लिए ले जाती है। रेस्टोरेंट में बैठकर दोनों बहुत ड्रिंक करते हैं। जैन चेन लेडी से बोलता है तुम हमें क्यों छोड़ के आ गई। लेडी बिना जवाब दिए ही ड्रिंक करने लगती है। जैन चेन उसे ड्रिंक पीने से मना कर देता है और उसका ड्रिंक नीचे फेंक देता है। लेडी उससे बोलती है ऐसा टेम्पर तुमने कहाँ से सीखा। जैन चेन लेडी को बोलता है डैड से तो बिल्कुल नहीं। जैन चेन पूछता है कि तुम यहाँ काम क्यों करती हो। लेडी बोलती है मेरी मर्जी, मैं जहाँ काम करूँ, मैं जो कर सकती हूँ मैं वही करती हूँ। जैन चेन वहाँ से चला जाता है। लेडी आकर जैन चेन को कुछ पैसे देती है। जैन चेन उस पैसे को फेंक देता है और लेडी पे चिल्लाने लगता है। जैन चेन बोलता है नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे और वहाँ से चला जाता है। जैन चेन उस लवर का पीछा करता है जो लेडी के साथ रहा करता था। जैन चेन उसके सर पे मारता है, इसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। लेडी को रास्ते में जैन चेन मिलता है। लेडी जैन चेन को घर लाती है और उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्या किया है। लेडी पूछती है तुमने किसी से लड़ाई की है क्या। जैन चेन कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर बाद लेडी को एक कॉल आता है तो उसे कुछ पता चलता है। लेडी जैन चेन से फिर पूछती है कि तुमने क्या किया है। जैन चेन बोलता है उस बास्टर्ड की किस्मत में मरना ही लिखा था। फिर जैन चेन लेडी को डर्टी बिच बोल देता है। ये सब सुनकर लेडी बहुत दुखी हो जाती है। जैन चेन बोलता है कि डैड की हालत बहुत खराब है, डैड की डेथ होने वाली है, डैड बस एक बार आपको देखना चाहते हैं मॉम। और यहाँ रिवील होता है कि वो लेडी जैन चेन की मॉम है, इसीलिए मैं अब से उस लेडी को मॉम ही बोलूँगी। जैन चेन की मॉम बोलती है कि जिस आदमी को तुमने मारा था उसका सर इंजर्ड हो गया है, चलो उससे मिलने चलते हैं, वो आदमी बुरा नहीं है। ये सुनकर जैन चेन रोने लगता है और उसकी मॉम उसे हग करके कंफर्ट देती है। वो जैन चेन को लोरी भी सुनाती है। अगले दिन दोनों सुबह लवर से मिलने जाते हैं। लवर बोलता है जैन चेन बिल्कुल तुम्हारी तरह है, बस उसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। वो बोलता है मुझे नहीं पता कि तुमने चाइना में क्या किया और अब तुम क्या करने वाली हो। ये सीन यहीं कट होता है और जैन चेन और उसकी मॉम को शॉपिंग मॉल में दिखाया जाता है। क्लोथ्स खरीदने के बाद मॉम जैन चेन के बैग में एक डायरी रख देती है और जैन चेन को कार में बैठा देती है।
जैनचन को लगता है कि मॉम भी उसके साथ जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। जैनचन देखता ही रह जाता है और मॉम उसे भेज देती है। एक जगह जाके जैनचन बैठ जाता है और कुछ ढूंढने लगता है तो उसे डायरी मिलती है। जैनचन उस डायरी को पढ़ता है जिसमें जैनचन की मॉम स्कूटी चलाकर घर आ रही होती है। जैनचन के डैड जैनचन की मॉम की चिंता जताते हैं। तभी जैनचन आता है। मॉम जैनचन को छोटा सा पपी देती है। जैनचन बाहर जाके खेल रहा होता है, तभी एक आदमी आता है। उसका नाम मिस्टर वांग होता है। वो मॉम से बोलता है कि तुम्हें कितने दिनों से नहीं देखा। मॉम बोलती है मैंने लोगों से सुना था कि। तभी मिस्टर वांग बोलते हैं कि यही ना कि मुझे जेल हो गया था, पर अब मैं आज़ाद हूँ। मिस्टर वांग बोलता है कि मेरा कर्ज कब दोगी। मॉम बोलती है तुम्हारा मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं। मिस्टर वांग बोलता है कि तुम्हें नॉर्थ कोरिया से मैं यहाँ लाया हूँ। फिर जैनचन को देखकर मिस्टर वांग बोलता है कि मुझे बच्चे बहुत पसंद है और ये काफ़ी अच्छे दाम में बिकेंगे। ये सुनकर मॉम गुस्से में चाकू उठा लेती है। तभी डैड और जैनचन भी आ जाते हैं। रात को जैनचन की पसंद का खाना कुछ नहीं बना होता है। जैनचन की मॉम राइस में सोयाबीन पेस्ट डाल देती है, इसलिए जैनचन रोने लगता है। जैनचन की ग्रैंडमा जैनचन को राइस ला के देती है। मॉम गुस्से में बाहर चले जाती है। जैनचन मॉम के गले लग जाता है। मॉम रात को सामान पैक कर रही होती है, तभी वहाँ जैनचन आ जाता है। मॉम उसे लोरी गाकर सुला देती है और रात को ही स्कूटी पे कहीं बाहर निकल जाती है। वो एक जगह जाके रुकती है जहाँ पे मिस्टर वांग उसे कार में बिठा लेते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। जैनचन अपने डैड से मिलने जाता है और थोड़ा टाइम अपने डैड के साथ स्पेंड करता है। अगले दिन जैनचन क्लास में कहीं खोया होता है। टीचर जैनचन से प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए बोलता है, तो जैनचन बोलता है कि वो प्रेजेंटेशन नेक्स्ट वीक में दे देगा। टीचर जैनचन का मजाक उड़ाता है और बोलता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, इसीलिए तुम खोए रहते हो, लेकिन बात तो कुछ और थी। जैनचन अपनी मॉम के बारे में पढ़ रहा था। जैनचन डायरी आगे पढ़ता है। जैनचन के डैड अपने वाइफ से मिलने के लिए मिस्टर वांग के पास आते हैं, पर मिस्टर वांग डैड को बोलता है कि तुम्हारे पास बच्चा और बीवी दोनों ही हैं और मेरे पास पैसे हैं, तो चलो हम सौदा कर लेते हैं, इसमें तुम्हारा और मेरा दोनों का फ़ायदा है। पर डैड बोलते हैं कि मुझे सौदा नहीं करना है, मैं तो बस अपने वाइफ से मिलने आया हूँ। तभी मॉम पीछे से आ जाती है और मिस्टर वांग को ड्रग्स ला के देती है और फिर मिस्टर वांग वहाँ से चला जाता है। डैड बोलते हैं जैनचन तुम्हें बहुत मिस करता है, तुम मेरे साथ चलो, हम साथ में रहेंगे। पर मॉम घर जाने के लिए मना कर देती है। डैड सैड होकर वहाँ से चले जाते हैं। डैड पूरा दिन वो अपनी वाइफ का बाहर ही वेट करते हैं। रात को मॉम का पीछा करते हैं और मिस्टर वांग को एक पत्थर से मार देते हैं। जब मिस्टर वांग को होश आता है तो मॉम डर जाती है और उसे पीछे से मारती है। मिस्टर वांग की वहीं डेथ हो जाती है। ये सब डायरी में पढ़ने के बाद जैनचन को लगता है कि मॉम ने मर्डर किया था, इसीलिए वो हमें छोड़ के चली गई। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। मॉम डैड से मिलने के लिए आती हैं। पूरी रात डैड के साथ ही रहती हैं। डैड बताते हैं कि जैनचन अब कितना बड़ा हो गया है। जब वो मिडिल क्लास में था तो बिना बताए ही कहीं चला गया था। सब परेशान हो गए थे, लेकिन 3 दिन बाद जैनचन वापस घर आ गया और अपने आप को एक रूम में बंद करके रखने लगा। बाद में मुझे पता चला कि जैनचन अपने आप को रूम में इसलिए बंद करके रखा करता था क्योंकि वो अपने मॉम को बहुत ज्यादा मिस करता था। अगले दिन जब डैड की आंख खुलती है तो मॉम वहाँ से जा चुकी थी। मॉम जैनचन को स्कूल के बाहर से ही देख रही थी। 1 साल बाद डैड की डेथ हो जाती है। जैनचन बोलता है कि वो सबसे नफरत करता है और वो सब कुछ भूल जाना चाहता है। घर में जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं तब जैनचन अपने ग्रैंडमा से पूछता है क्या डैड हैप्पी होंगे। ग्रैंडमा कुछ जवाब नहीं देती है। फिर जैनचन ग्रैंडमा से फिर से पूछता है क्या डैड हैप्पी होंगे। ग्रैंडमा जैनचन को कुछ ला के देती है और बताती है ये उसके डैड उसके लिए छोड़ कर गए हैं। जब जैनचन उसे खोल कर देखता है तो उसे एक लेटर मिलता है जिसमें उसके डैड ने लिखा होता है कि 14 सालों से जो पैसा तुम्हारी मॉम मुझे भेजा करती थी वो पैसे मैंने तुम्हारे मनी बुक में तुम्हारे लिए जमा करके रखे हैं। जब जैनचन मनी बुक खोलता है तो उसे एक और लेटर मिलता है जिससे जैनचन को पता चलता है कि मिस्टर वांग लड़कियों को बेचा करते थे
और उसकी मॉम उन्हीं लड़कियों में से एक थी जिसे अपना पेट भरने के लिए अपने शरीर को बेचना पड़ता था। मॉम नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा भी मिस्टर वांग की तरह बने, इसीलिए मॉम ने जैनचन को अपने पास से दूर कर दिया। ये पता चलने के बाद जैनचन को बहुत गिल्टी फील होता है कि उसने अपने मॉम को इतना गलत समझा। 5 साल बीत जाते हैं। जैनचन अपने मॉम के साथ हैप्पीली रहने लगता है और इसी के साथ हमारी कहानी ब्यूटीफुल डेज खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।